हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेक्शंस हैं बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ। नितिन सिंघानिया की बुक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे इसमें सेक्शन ए है विजुअल आर्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन बी परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे उसमें इंडियन म्यूजिक का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन डांस फॉर्म्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और इसमें से आपको सिर्फ सेलेक्टिंग रीडिंग करना है। टॉपर्स की आप वीडियो देखिए, सभी आपको यही सजेस्ट करते हैं। जैसे कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तो इस तरह के कुछ न्यू एडिशंस हैं ये मेरे पास। इफ़ यू आर टेकिंग और नॉट, बट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि प्लीज़ रीड दिस बुक, बिकॉज आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पर्सनल लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या, इन सब की शुरुआत कैसे हुई और मॉडर्न एरा। जब ये जो बुक है आप इसे 20 टाइम्स स्टडी करिए, 30 टाइम्स स्टडी करिए, यू विल फाइंड कि हर बार आपको नई टर्म सीखने को मिल रही है। सो इस बुक के अंदर मैजिक है गाइस, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्री के लिए ये। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द रेफरेंस बुक्स विच a UPSC aspirant needed in its journey. Okay, so आज if I'm talk about history, तो हिस्ट्री में हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर मैं प्री की बात करूं, प्री के लिए आपके पास ये बुक है, स्पेक्ट्रम बुक। ये मोर देन सफिशिएंट है, टॉपर सजेस्ट करते हैं, मैंने भी इसको काफ़ी बार रीड किया है। आप इस बुक को ख़रीदना, इसका नया एडिशन लेना, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियरली मेंशंस है, बिल्कुल इजीली। आप यूनिट सोर्स एंड अप्रोचेस, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यूनिट 2 है, वो यूरोपियंस के ऊपर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 3 है, राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। कहने का मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम बुक है, रेफरेंस बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मोर देन सफिशिएंट है प्री के लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, प्री के अंदर क्या है कि एक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, एक मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और वर्ल्ड हिस्ट्री एज सच मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर, पर साथ में एक आर्ट एंड कल्चर है। हम आर्ट एंड कल्चर को भी, एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया, इन तीनों को एक इकट्ठा करके देखेंगे। सो वी हैव एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस बुक बाय आर एस शर्मा, इंडियाज इन एंशिएंट पास्ट। ये एनसीईआरटी बुक है, और ये एनसीईआरटी बुक ये ऑक्सफोर्ड ने इसको पब्लिश किया हुआ है। सो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिलेक्टिव रीडिंग करना ज़रूरी है। आप उसका कुछ मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कि हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। अनअकैडमी के थ्रू टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 2nd रैंकर जागृति अवस्थी और 9th रैंकर अपाला मिश्रा, जो अनअकैडमी की लर्नर्स रह चुकी हैं। अगर दोस्तों आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। दोस्तों, अनअकैडमी का न्यू बैच 3 नवंबर को स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अनअकैडमी आपके लिए हर वीक न्यू बैचेस लाती रहती है। दोस्तों, यह बैचेस हिंदी और बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको मिलता है, अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 7+2+3 मंथ की हो जाती है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 2 साल की हो जाती है। दोस्तों, जिसमें आपको मिलता है जीएस और ऑप्शनल का सारा सिलेबस कवर, जो इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगी। इसी के अलावा 100% यूनिक टेस्ट सीरीज, जो फुल लेंथ प्लस सेक्शनल टेस्ट। इसी के अलावा साथ साथ आपको 20 बुक लिस्ट मिलेगी, जो एकदम स्टैंडर्ड बुक है, जो यूपीएससी की एक्सपर्ट द्वारा बनाई जाती है, जो इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी द्वारा बनाई जाती है। साथ ही साथ जिसमें यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसी के अलावा आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड उसी के साथ साथ आप डाउट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आसानी से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसी के अलावा करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्स और आर्टिकुलेट मैगजीन भी शामिल है, और जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही आसान और आरामदायक बना सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है एलएमपी के माध्यम से आप अपनी पर्सनल कोचिंग के माध्यम से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इन डाउट्स को क्लियर करने के बाद आपकी यूपीएससी की जर्नी
बहुत ही शानदार और आसान हो जाएगी। अगर आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक साथ इतना पे नहीं कर पाता हूं, तो इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है लर्न फॉर यूपीएससी, जिसमें इंटरेस्ट रेट 0 है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और भी बहुत कुछ है। अगर दोस्तों इन सारे कोर्सेज में इनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और आज ही इनरोल करें। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही इनरोल कीजिए और आज ही अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए और अपनी सपनों को साकार रीडिंग क्या करनी है। सो ये एंशिएंट इंडिया के लिए है। और अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। फॉर आर्ट एंड कल्चर वी हैव नितिन सिंघानिया बुक। इसकी ये एक रेफरेंस बुक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बेसिक बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक है। ये बुक आपको यूज़ करनी है सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। इसमें जैसे सेक्शंस हैं बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ। नितिन सिंघानिया की बुक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे इसमें सेक्शन ए है विजुअल आर्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन बी परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे उसमें इंडियन म्यूजिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन डांस फॉर्म्स ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक इंडियन पपेटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन सर्कस इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। ये नितिन सिंघानिया बुक है, एवरी टॉपर इसे सजेस्ट करता है। सो आर्ट एंड कल्चर वी फिनिश्ड, एंशिएंट वी फिनिश्ड एंड मॉडर्न वी फिनिश्ड। सो हियर वी हैव नाउ इकोनॉमिक्स. So before economics we can talk about environment. For environment we have Shankar IAS Academy book. This book is also our reference book. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बेसिक बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक है। इसके लिए आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और इसमें से आपको सिर्फ सेलेक्टिंग रीडिंग करना है। टॉपर्स की आप वीडियो देखिए, सभी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आपको इसकी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे बनाना है आपको, जैसे अच्छा लगे, जैसे आपकी स्ट्रेटेजी हो वो आप करें। उसके बाद मेरे पास पॉलिटी के लिए है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। ये थोड़ा ओल्ड, इसका एक न्यू एडिशन आ गया, 6th एडिशन। उसके अंदर जैसे कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तो इस तरह के कुछ न्यू एडिशंस हैं। ये मेरे पास 5th एडिशन है। पर प्री के लिए दिस बुक इज़ मोर देन सफिशिएंट गाइज। आई रिपीट, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि आई हैव सीन मोर देन 200 वीडियोज़ ऑफ टॉपर्स फ्रॉम पास्ट 5 years। ये तो एक ऐसी चीज़ है, आप इसे स्किप कर ही नहीं सकते। प्री के लिए मोर देन सफिशिएंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट मेंस, इन मेंस वी हैव 5 सेक्शन, namely social justice, governance, constitution, polity and IR. So this book cover constitution and polity as well. And for governance, social justice and IR you can follow, there are so many reference books, we can talk in the next video. Here we have an introduction to political theory. This book is for PSIR optional students, but you know, I want to tell you कि if you are taking PSIR optional, if you are taking or not, but I want to suggest you कि please read this book, because ideology, political ideology is very important part in person's life. You have to know, आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है, इन सब की शुरुआत कैसे हुई और मॉडर्न एरा जब आया उससे पहले यूरोपियंस ने किस तरह किया। सो एक आइडियोलॉजी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको पढ़ना चाहिए। आपके पास PSIR है, इसकी भी सेलेक्टिव रीडिंग करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी एक रेफरेंस बुक है, आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी और बहुत आप इसे इंजॉय करेंगे। एंड इन द लास्ट आई हैव एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक रेफरेंस बुक नहीं है, ये एक NCERT बुक है, पर ये रेफरेंस बुक की तरह मैं इसे शो कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बुक है आप इसे 20 टाइम्स स्टडी करिए, 30 टाइम्स स्टडी करिए, यू विल फाइंड कि हर बार आपको नई टर्म सीखने को मिल रही है। सो इस बुक के अंदर मैजिक है गाइस। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्री के लिए ये, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक आती है जो कि 12th स्टैंडर्ड की है, उसके भी आप 3 ऑनवर्ड्स चैप्टर पढ़ सकते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है प्री के लिए। सो थैंक यू गाइज, I hope you will understand what I said to you. Meet in the next video.